नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के उन 6 बड़े वादों पर बात करने वाले हैं जो उसने अपने हर नागरिक से किए हैं। ये वादे, जिन्हें हम मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, हमारे लोकतंत्र की जान हैं। तो सवाल ये है कि आखिर भारत में हर नागरिक की आज़ादी को बचाने वाली वो सबसे बड़ी ढाल क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में ही हमारे लोकतंत्र का पूरा सार छिपा हुआ है। और इसका जवाब है मूल अधिकार। ये भारतीय संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जिनकी गारंटी खुद संविधान देता है। असल में ये सरकार की मनमानी के खिलाफ एक संवैधानिक ढाल की तरह काम करते हैं, ताकि हर नागरिक सम्मान और आज़ादी के साथ जी सके। अब ये जो ढाल है ना, इसकी बुनियाद समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर टिकी हुई है। ये दो अधिकार मिलकर वो मजबूत नींव बनाते हैं जिस पर बाकी सारे अधिकार खड़े होते हैं। भारतीय संविधान हमें कुल 6 मूल अधिकार देता है। जी हाँ, पूरे 6। और ये 6 अधिकार मिलकर नागरिकों की सुरक्षा का एक पूरा का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। तो ये 6 अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए, इनमें से कुछ को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 में है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव पूरी तरह से मना है। ये एक ऐसे समाज की नींव रखता है जहां सबके लिए बराबर मौके हों। दूसरा बड़ा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से 22 तक है। ये हमें अपनी बात कहने की, शांति से इकट्ठा होने की और कोई भी काम या प्रोफेशन चुनने जैसी कई जरूरी आज़ादियां देता है। सच पूछिए तो ये अधिकार किसी भी जिंदा दिल लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी हैं। अब बात करते हैं उन अधिकारों की जो इस ढाल को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं और हर इंसान की गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी की रक्षा करते हैं। क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की बात नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के सम्मान की भी बात है। देखिए, बाकी के 4 अधिकार भी उतने ही जरूरी हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो इंसानी तस्करी और जबरदस्ती की मजदूरी पर रोक लगाता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सभी को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी देता है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, जो अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बचाने में मदद करते हैं। और आखिरी में शायद सबसे जरूरी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अब सवाल ये उठता है कि चलो, अधिकार तो मिल गए, पर इन्हें असलियत में लागू कैसे कराया जाए? बस यहीं पे हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी का रोल सामने आता है, जो इन अधिकारों की असली गार्डियन है। खुद सोचिए, ऐसी ढाल का क्या फायदा जिसे वक्त आने पर इस्तेमाल ही न किया जा सके? अगर अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे हों और उन्हें लागू करवाने का कोई रास्ता ही ना हो, तो वो तो बेमतलब हो जाएंगे, है ना? और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया आर्टिकल 32। पता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तो इसे संविधान का दिल और आत्मा तक कहा था। यही वो आर्टिकल है जो हमारे मूल अधिकारों को सच में ताकतवर बनाता है। तो ये ढाल आखिर काम कैसे करती है? प्रोसेस काफी सीधा है। अगर किसी नागरिक के मूल अधिकार का हनन होता है, तो वो सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। फिर कोर्ट उस अधिकार को वापस दिलाने के लिए एक कानूनी आदेश जारी करता है, जिसे रिट कहते हैं। अदालतों के पास नागरिकों को बचाने के लिए रिट जैसे बहुत मजबूत टूल्स होते हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है कि किसी को भी गैर कानूनी तरीके से हिरासत में नहीं रखा जा सकता, या फिर मैंडेमस, जिसके जरिए अदालत किसी भी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने का आदेश दे सकती है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये वादा हर हाल में, हर मुश्किल वक्त में अटूट रहता है? क्या होता है जब देश किसी बड़े संकट से गुजर रहा हो, जैसे कि कोई नेशनल इमरजेंसी? यहाँ पर एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान सरकार बोलने की आज़ादी जैसे कई मूल अधिकारों को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, 2 अधिकार ऐसे हैं जिन्हें कभी भी किसी भी हाल में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20, जो गलत सज़ा के खिलाफ सुरक्षा देता है, और आर्टिकल 21, जो जीने और व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार है। ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है।
तो ये ढाल जो 70 साल से भी ज्यादा पहले बनाई गई थी, आज के भारत में हमारे जीवन की रक्षा कैसे कर रही है और उसे कैसे बदल रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि ये अधिकार सिर्फ कानून की किताबों में लिखे शब्द नहीं हैं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की धड़कन है।